अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। CISSP डोमेन 7। और डोमेन 7 क्या है? डोमेन 7 है सिक्योरिटी ऑपरेशंस। ये ज़्यादातर अटैक्स, क्राइम और फोरेंसिक के बारे में है। ये डोमेन मैं इसके 3 पार्ट रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। मैंने इसका 3rd पार्ट जो है पॉइंट नंबर 26 पर स्टॉप किया था, और मैं अब इसका 4th पार्ट रिकॉर्ड करने जा रही हूँ, जो मैं पॉइंट नंबर 27 से स्टार्ट करूँगी। ठीक है ना? तो जो है चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 27 ये है कि थ्रिल अटैक्स ना आर द अटैक्स launched only for the fun of it. Attackers who lack the ability to devise their own attacks will often download programs that do their work for them. These attackers are often called script kiddies because they run only other people's program or scripts to launch an attack. The main motivation behind these attacks is the high of successfully breaking into the system. जो थ्रिल अटैक होता है ये फ़न के लिए किया जाता है, और ये ज़्यादातर टीनेजर्स वगैरह करते हैं। और इसका ये है कि वो ख़ुद तो अपना कोई प्रोग्राम नहीं बना सकते हैं, लेकिन वो कोई ना कोई प्रोग्राम ऑनलाइन से कहीं से डाउनलोड कर लेते हैं और फिर जैसे खेलते हैं और इस तरह से अटैक करते हैं। बस उनका सिर्फ मकसद ये होता है उन बच्चों का, या उन जो सिर्फ फ़न के लिए करते हैं, कि बस उन्हें एक अच्छी फीलिंग आती है, ओह मैंने तो ये काम कर लिया, ओह मैं तो इसमें कामयाब हो गया या हो गई। तो एक बचकाना फीलिंग आती है कि भाई सक्सेसफुली मैंने तो अटैक कर दिया ना, तो इसे कहते हैं थ्रिल अटैक्स ना। फिर पॉइंट नंबर 28 आता है हैक्टिविस्ट। अच्छा, रिसेंटली द वर्ल्ड हैज सीन अ राइज इन द फील्ड ऑफ हैक्टिविज्म. These attackers, known as hacktivist, a combination of hacker and the activist, often combine political motivation with the thrill of hacking. ये जो हैक्टिविस्ट अटैक होता है वो ये होता है कि जो हैकर है वो हैकर भी है और एक्टिविस्ट भी है। जैसे ये पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स होते हैं और जलसे होते हैं और रैलियां निकलती हैं, तो ये जो है ना कंप्यूटर के थ्रू करते हैं। नॉट नेसेसरली कि ये हैकर और एक्टिविस्ट दोनों हो, बाज़ दफ़ा जो एक्टिविस्ट हैकरों के साथ मिलकर भी ये काम करते हैं ना। फिर इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 29, डिफाइनिंग एन इंसिडेंट ना। बिफोर डिगिंग इनटू इंसिडेंट मैनेजमेंट, it's important to understand the definition of an incident. In general, an incident is any event that has a negative effect on confidentiality, integrity, or availability of an organization's assets ना। pretty much self-explanatory है कि इंसिडेंट वो चीज़ होती है, यानी एक तरह का जो नापसंदीदा होती है और जिसके बहुत ही ख़राब असरात आते हैं ना कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी के ऊपर ना। इन कॉन्ट्रास्ट, अ कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट, समटाइम कॉल्ड जस्ट सिक्योरिटी इंसिडेंट, commonly refers to an incident that is the result of an attack or the result of malicious or international actions on the part of the user ना। कंप्यूटर के जो इंसिडेंट होते हैं जो नेगेटिव अफेक्ट लाते हैं, यानी कि अटैक्स, वो उसे सिक्योरिटी इंसिडेंट भी कहा जाता है। और कॉमनली जो है ना ये इंसिडेंट होते हैं ना अटैक, मलेशियस एक्टिविटीज़ हैं, इंटरनेशनल एक्शंस हैं, ये वो होते हैं कि इस तरह से इंसिडेंट होते हैं। ठीक है ना। फिर आता है पॉइंट नंबर 30, इंसिडेंट मैनेजमेंट स्टेप्स ना। तो अफेक्टिव इंसिडेंट मैनेजमेंट
is handled in several steps or phases. ठीक है, अच्छा, एक पहला है डिटेक्शन. पॉइंट नंबर 31 आया, डिटेक्शन. The following list identifies many of the common methods used to detect potential incidents. ना, अब उसके points क्या है ना? Intrusion detection and prevention systems send alert to the administrators when they detect a potential incident. ना, वो क्या करते हैं कि जैसे ही वो फाइंड करते हैं ना कोई गलती फाइंड करते हैं या कोई वॉनरेबिलिटी फाइंड करते हैं, तो वो है ना एक पोटेंशियल इंसिडेंट बन जाता है कि हो सकता है हमारे साथ कोई धोखा होना, तो वो फ़ौरन है ना अलर्ट भेजते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स को ना. फिर आता है एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर विल ऑफन डिस्प्ले अ पॉपअप विंडो टू इंडिकेट व्हेन इट डिटेक्ट्स मेलवेयर ना. जैसे ही मेलवेयर डिटेक्ट होता है, जो एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर्स जो आती हैं ना, वो एकदम पॉपअप करती हैं एक छोटा सा विंडो कि भाई डिटेक्ट हुआ है मेलवेयर ना, कमज़ोरी डिटेक्ट हुई है. Many automated tools regularly scan audit logs looking for predefined events such as the use of special privileges. ठीक है, बहुत सारे ऑटोमेटेड टूल्स आ गए हैं जो स्कैन करते हैं ना, ऑडिट लॉग को स्कैन करते हैं और फिर है ना डिफाइन भी करते हैं इवेंट्स और स्पेशल प्रिविलेजेस भी वो रेगुलरली स्कैन होते हैं. व्हेन दे डिटेक्ट स्पेसिफिक इवेंट्स दे टिपिकली सेंड एन अलर्ट टू द एडमिनिस्ट्रेटर ना. कोई ऐसी चीज़ वो देखते हैं कि कुछ गड़बड़ है तो वो फ़ौरन अलर्ट भेज देते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं ना उनको. एंड फिर पॉइंट, ये आखिरी पॉइंट है, एंड यूजर्स समटाइम डिटेक्ट irregular activity and contact technicians or administrators for help ना. समटाइम है ना नोट करता है यूज़र को कोई अजीब हैंकी पैंकी सी, कोई सस्पिशियस सी एक्टिविटी उसे नज़र आती है ना, तो वो फ़ौरन है ना कांटेक्ट करता है टेक्नीशियंस को, जो कंप्यूटर का टेक्नीशियन होता है, और एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी ना, मैनेजमेंट को भी. When users report events such as the inability to access a network resource or update a system, वो जब देखता है कि वो सही तरह से नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर सक रहा है या फ्रीज हो जा रही हैं चीज़ें, या फिर है ना जो है और अपडेट सिस्टम मतलब कोई चीज़ ऐड नहीं होने दे रहा है, और फिर इट अलर्ट्स आईटी पर्सनल अबाउट अ पोटेंशियल इंसिडेंट, तो वो फ़ौरन आईटी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना उन्हें ये बताते हैं कि ये मसला हो रहा है. पॉइंट नंबर 32 है रिस्पॉन्स. After detecting and verifying an incident, the next step is response. Response बहुत ज़रूरी है. मुझे ये बात सिखाई गई थी कि रिएक्ट ना करना, रिस्पॉन्स करना ना. तो रिएक्ट ये होता है कि लोग हैं ना एकदम जज्बाती हो जाते हैं, और चाहे फैमिली प्रॉब्लम्स हों, चाहे बिजनेस के प्रॉब्लम्स हों, चाहे जॉब के प्रॉब्लम्स हों, रिएक्ट नहीं फ़ौरन करना चाहिए, रिस्पॉन्स करना चाहिए. Many organizations have a designated इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम होती है, उनके पास एक टीम होती है जो रिस्पॉन्स करती है. समटाइम कॉल्ड अ कंप्यूटर इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम, CIRT, और कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम, CSIRT. Team members investigate the incident, assess the damage, collect evidence, report the incident, and perform recovery procedure. The more quickly an organization can respond to an incident, the better chance they have at limiting the damage. ना,
ये बहुत ज़िंदगी की एक हकीकत है कि जितना जल्दी हम जो है किसी प्रॉब्लम को पकड़ेंगे इतना कम से कम डैमेज होगा ना। क्योंकि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल याद आया कि उन्होंने कहा था कि कोई भी बुराई को है ना बढ़ने नहीं देना, उसे टाइम पर पकड़ना, वरना फिर बुराई इस बुरी तरह से फैलती है कि वो कंट्रोल से बाहर हो जाती है। फिर आता है पॉइंट नंबर 33, मिटिगेशन। मिटिगेशन स्टेप्स अटेम्प्ट टू कंटेन एन इंसिडेंट्स। मिटिगेट करना यानी उसमें कम से कम करना, यानी किसी भी नुकसान को कम से कम करना। इंसान की ज़िंदगी में नुकसान आते हैं और आते रहेंगे, लेकिन उसमें कितनी कमी कर सकते हैं ये अक्लमंदी है। One of the primary goals of effective incident management is to limit the effect or scope of an incident ना। प्राइमरी गोल क्या होना चाहिए कि और एक मैनेजमेंट का काम ये होना चाहिए कि लिमिट करे चीज़ों को, यानी नुकसान को कम से कम करने की कोशिश करे ना। For example, if an infected computer is sending data out its network adapter, a technician can disable the network adapter or disconnect the cable to the computer. इसका एग्जाम्पल इन्होंने इस तरह से दिया है कि अगर कोई इन्फेक्टेड कंप्यूटर है और वो सेंड कर रहा है डेटा ना, तो फ़ौरन जो टेक्नीशियन होता है ना, वो उसको नेटवर्क एडाप्टर को डिसेबल करता है और फिर जो है ना या डिस्कनेक्ट कर देता है केबल कंप्यूटर की ना। फिर आता है पॉइंट नंबर 34, रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग रिफर्स टू reporting an incident with the organization and to organization and individual outside the organization। ठीक है, रिपोर्ट बनती है ना। Although there is no need to report a minor malware infection to the company CEOs, upper level management does not need to know about serious security breaches ना। अब हर वक्त तो यूज़र को ये नहीं करना चाहिए या टेक्नीशियंस को कि है ना छोटी छोटी बातें है ना सीईओ तक पहुंचाए, तो फिर सीईओ सारा दिन फिर कोई दूसरा काम नहीं कर सकेगा और यही सुनता रहेगा और यही जानता रहेगा। सीईओज और अपर मैनेजमेंट या मैनेजमेंट को जब भी खबर देनी होती कोई सीरियस सिक्योरिटी प्रॉब्लम हुआ हो ना, हर बात की मतलब छोटी छोटी चीज़ों को खुद से सॉल्व करना है। लेकिन उसका लॉग ज़रूर होना चाहिए। इन रिस्पॉन्स टू अ सीरियस सिक्योरिटी इंसिडेंट द ऑर्गेनाइजेशन शुड consider reporting the incident to official agencies ना। In the US, this may means notify the Federal Bureau of Investigation (FBI), district attorney offices, and state and local law enforcement agencies ना। अब आता है पॉइंट नंबर 35, लेकिन पॉइंट नंबर 35 ज़रा लंबा है और वो फिर ज़्यादा टाइम ले लेगा, तो मैं जो है ना ये पार्ट नंबर 4 को पॉइंट नंबर 34 पर स्टॉप करती हूँ। ठीक है, और फिर है ना पार्ट नंबर 5 को मैं पॉइंट नंबर 35 से स्टार्ट करूँगी। तो 34 पे स्टॉप करती हूँ, 35 से स्टार्ट करूँगी। अस्सलाम वालेकुम।